Hello and Jai Hind everyone. Here is another video of Civil Services Aptitude Test. Okay, ब्लड रिलेशन में ना आप एक ये चीज़ कर सकते हो कि खुद के जो क्या बोलते हैं, खुद की जो फैमिली है आप उससे रिलेटेड, अच्छा यार ये कौन क्या होगा, सो आपको चीज़ें करने ईजी रहेगा कैसे क्या हो रही है. ओके, पोलो खेलने वाले व्यक्ति का पेशा आर्किटेक्ट, प्रोफेसर, डॉक्टर निर्धारित नहीं किया जा सकता. सही बात है, डी आएगा इसमें. इनमें से कौन आर्किटेक्ट है? अजय भूषण, चंद्र एकनाथ. अनुत्तरित है, अनुत्तरित प्रश्न है भाई ये. इसमें कैसे डिसाइड कर सकते क्या क्या क्वेश्चन पूछ रखे हैं? ऐसे में क्वेश्चन होते हैं. कोई व्यक्ति पोलो खेल रहा है तो आप किसके क्या बोलते हैं प्रोफेशन को कैसे डिसाइड कर सकते हो कि यार ये है. अच्छा ऐसा है, वैसा है. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? भाई क्वेश्चन ही ऐसे ऐसे है. ठीक है, नहीं क्वेश्चन सब बढ़िया है, बस आपने प्रैक्टिस करनी है, चीज़ें सोल्व करनी है इनको देख देख के. अच्छा यार ये क्वेश्चन ऐसा था. जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें बेटर बिल्ड होती चली जाएंगी. ओके, तो मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. काफ़ी अच्छा पेपर है यार. एंड जब थोड़ी प्रैक्टिस हो सॉल्व करने में भी उतना ही मज़ा आएगा. मेन चीज़ आपकी पहले थोड़ा बेसिक कवर होना चाहिए. मेन चीज़ आपकी एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग. अच्छा यार ये ऐसा भी हो सकता है ना. लॉजिकल रीजनिंग यू हैव टू बिल्ड यार. डोंट focus as it is. You have to question everything and everybody. Yeah, यार ये है तो ऐसा क्यों? क्वेश्चन करो. बाबा साहब भीम अम्बेडकर, ही इज़ माई आइडियल यार. क्या पर्सनैलिटी है. टू मच इंस्पिरेशन यार. 18 घंटे पढ़ना, लाइब्रेरी से बाहर नहीं निकलना. कि मेरे पास ना टाइम ना पैसे कुछ नहीं है मेरे पास. बस मेरे को मेरा पढ़ाई करनी है. लाइब्रेरी से जब निकलते थे जो नोट्स होते थे ठस भरे रहते थे भाई उनके. लाइब्रेरी में बेचारा सोचता रह जाता था. वो उसे पकड़ के लाते थे. भाई टाइम हो लाइब्रेरी का बंद करने का, आजा बाहर ने. यार बुक्स में जो उनका जीवन रहा है, जब तक आप बुक्स के आसपास नहीं रहेंगे तब तक चीज़ें आप खुद को समझना नहीं कर पाएंगे. खुद को हमेशा बुक्स को अपने आसपास रखिए इन द मीन टाइम ऑफ ट्रैवल. यार बुक से याद आया मेरे को कि अभी 23 मई को, हाँ 23 मई को, मैं भी 23 मई था शायद, हाँ उस दिन वो मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस. तो वहाँ पर मतलब दैनिक जागरण में एक आर्टिकल आया हुआ था कि इस तरीके से कि क्या बोलते हैं बुक के मतलब हम जब भी किसी से भेंट करते हैं, बड़े कोई भी हो या कोई भी नया पर्सन जो भी चीज़ें गेस्ट वगैरह होते हैं तो हम बुक के भेंट करते हैं. तो वहाँ पर एक नई पहल शुरू की गई कि बुके से बुक तक. जब आप जो बुक के तो 48-24 घंटे बाद ही बेचारे मुरझा जाते हैं, उनका कुछ वो लाइफ टाइम स्पैन कुछ नहीं होता. लेकिन जब आप किसी को बुक भेंट करते हो उसका जो एसेंस है, उसकी जो सीख है, उसकी जो तो खुशबू है वो लाइफ टाइम तक रहेगी. जब आप उसको पढ़ेंगे, दूसरों को बांटेंगे, दूसरों के जीवन में भी खुशबू महक वो आएंगे फिर उसमें. तो इस तरीके से हमेशा बुक के आसपास रहिए,
खुद को कभी भी कुछ भी अकेला भी महसूस हो, सो बैठ जाओ इनके साथ। वो कहते हैं ना कि क्या बुक बात करती है, आप बैठ के तो देखो यार, जब आप उनमें घुसोगे तब आपको पता चलेगा हाँ यार बुक बात करती है। ठीक है, चीज़ें बेटर होती है, होंगी, सारी चीज़ें होंगी, बस फिर अगेन टाइम है, समय पता नहीं। मम्मी कहती थी मेरी जी कि समय बहुत बलवान होता है। सच में यार देख रहे हैं समय बहुत ज़्यादा बलवान है। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है पार्थ, सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। बिल्कुल, डेफिनेटली। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच हो सकते हैं, जैसे कि हमारे जो सर्स वगैरह उन्होंने बताया कि फर्स्टली आप, मैं वही देख रही थी अभी कि क्या बोलते हैं क्वेश्चंस वगैरह को ना पहले तो पूरा देखो, फर्स्ट टाइम में स्कैन करो, जो जो इजी क्वेश्चन है आप उनको मार्क कर लो, फर्स्टली उन्हें सॉल्व करो। फिर सेकंड रीडिंग में जो थोड़े हैं आपको जिनके कुछ ऑप्शंस पता है उस पर जाओ। थर्ड ऑप्शन में जो आपको बिल्कुल नहीं, तो तब आपके पास टाइम बचता है तब आप उन क्वेश्चन पर जाइए, मूव ऑन कीजिए। यस, आई कैन डू इट, या। सो योर अप्रोच, योर माइंडसेट इज एवरीथिंग। यू हैव टू बिलीव ऑन इन योर सेल्फ। एंड हाँ यार मैं कर लूँगी टैकल, ये चीज़ें हो जाएंगी मेरे से, ये ऐसे है वो ऐसे है, बस आई विल डू इट, आई विल डू इट एनीवे, नो मैटर हाउ रफ इट गेट्स, या। सो बिलीव इन योरसेल्फ एंड जस्ट कीप अगेन एंड अगेन एंड मूव फॉरवर्ड ऑलवेज। पास्ट में जो भी आपने गलती की, जो भी चीज़ें हुई, सबको छड्डो, इसमें चीज़ें सीखो यार क्या था अच्छा। ये मेन चीज़ इज़ राइटिंग, जर्नलिंग, वो स्टार्ट करता हूँ। जब आप खुद के थॉट्स को लिखना स्टार्ट कर देंगे ना, इस पर मुझे स्वामी विवेकानंद का मेन कोट याद आ गया कि जब तक आप दिन में एक बार खुद से मीटिंग नहीं करते, यार मीटिंग से खुद के साथ बैठ कर बात नहीं करते, तो आप एक ऐसे पर्सन को खो देते हैं जो आगे मतलब कुछ बेटर पर्सनैलिटी हो, आप उस चीज़ को उस पर्सन को खो देते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन अगर गलत भी अटैम्प्ट कर दिए तो वो सब नेगेटिव में चले जाएंगे। सब पेपर को सोल्व करने के एक तरीका, एक अप्रोच, माइंडसेट आपको लेकर चलनी है। चीज़ें होंगी बिल्ड, चीज़ें होंगी बेटर, बस जस्ट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ ऑन दैट नोट। हिंद एंड ट्राई दिस पेपर एंड व्हाट इज़ द मीन, आपके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या क्वेश्चन है, कैसा पैटर्न है। मतलब यार क्वेश्चन को देखते ही हाँ भी ठीक लग रहा है, क्वेश्चन भी ओवरव्यू लिया, स्कैन किया, काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, सो मिलते हैं फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसके बारे में, बिगनर अप्रोच। अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, जो अनएम्प्लॉयड, RCGI, सूर्यकांत, जिससे सूर्यकांत ने जो बात बोली कॉकरोच, यार सारे कॉकरोच इतने अलर्ट मोड पर आ गए, कॉकरोच जनता पार्टी बनाने अपनी चीज़ें चल रही हैं। ले यार मैंने ना अभी एक चीज़ फील की रिसेंटली इन माई वॉशरूम, नीचे ऑफिस में। सो मतलब यार वहाँ पे लकड़ी वगैरह रखी थी, तो एक दो कॉकरोचेस के जो झुंड वगैरह हैं वो उसी पर लकड़ी पर ही चिपके रहते थे। ठीक है, तो मतलब यार वो मतलब मैं इसको उठाते भी रहते थे, वो कभी गिरना नहीं कुछ से, पता नहीं कैसे क्या खुद ही वो लकड़ी जो है पता नहीं टेढ़े रखे थे कैसे क्या किसी के हाथ पैर कुछ लग गया, तब वो लकड़ी ना कोई उस पर चिपका ही रहता था। तो वो जैसे ही लकड़ी हुई फ्लिप, तो वो बेचारा नीचे के नीचे कॉकरोच, भगवान उसके आत्मा को शांति दे ना। ठीक है, एक जो चीज़ है वो उसी के साथ लगकर उसकी वो फिनिश डेथ। तो मतलब यार ठीक है, चीज़ें मतलब पता नहीं कैसी क्या बिल्ड होती है। ठीक है, तो बेचारा कॉकरोच उसकी डेथ हो गई। देखा जाए मतलब ये इसी पर ही रहता था, तो हम खुद भी सारे यार, सारे इवन तो CGI ऑल्सो, उन्होंने तो ऐसी चीज़ें उपमा संज्ञा वो दी उन्होंने, तो हम सब भी हर एक चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। मेन चीज़ें सीखना,
भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। हाथी, कीट पतंगे, पता है हम किससे क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। यू हैव टू लर्न दिस। इसमें कुछ चीज़ लिखी चाहिए, ऐसे लिखे जाते हैं, तो आप हर एक चीज़ से सीख सकते हो। मेन चीज़ इज़ द यू हैव टू यार, कि आपके पास वो चीज़ें हैं, आप चीज़ों को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। सबको ब्लेसिंग्स दी गई है यार इतने सारे। आपके पास जो जीवन है ऐसे ही वेस्ट ना कर किसी बेटर चीज़ में लगाना। आप किसी भी चीज़ से सीख सकते हो यार। मैं तो यूँ सोचती हूँ, कुछ पत्थर भी पड़ा है ना यार, उसमें शेप में कुछ दिख रहा होगा, कुछ चीज़ें। यू हैव टू बी मोर क्रिएटिव एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। जस्ट आई हैव नो वर्ड्स यार। मतलब आप चीज़ जब खुद पर बिलीव करते ना, यू कैन डू इट एनीथिंग, नो मैटर हाउ रफ इट गेट्स, यू कैन डू इट एनीथिंग। सो ऑन दैट नोट, जय हिंद एवरीवन, एंड सर्व फॉर योर नेशन। थैंक यू।